Hello everyone, welcome to my channel Study Planet. I am Viरासी अगी। क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 6 हिंदी साहित्य बसंत पाठ 2 का बचपन। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस कहानी के जो राइटर हैं वो हैं कृष्णा सोपती जी। देखिए यहाँ पे उनकी तस्वीर दे रखी है। देखिए ये है कृष्णा सोपती जी। थोड़ा बड़ा चैप्टर है पर जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसमें जो कृष्णा सोपती जी हैं वो हमें अपने बचपन के बारे में बताएंगी कि उनके बचपन में क्या बातें होती थी और हमारे बचपन में अब के जो टाइम है कितना उसमें बदलाव आया है वो इसमें हमें बताना चाहेंगी कृष्णा सोपती जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कह रही है? कृष्णा सोपती जी कह रही हैं हमसे। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, हमारी नानी भी हो सकती हैं, वो हमारी बड़ी बुआ भी हो सकती हैं, बड़ी मौसी भी हो सकती हैं। परिवार में उन्हें सब लोग क्या कहकर पुकारते थे? जीजी कहकर पुकारते थे। ये इम्पोर्टेंट है। तो वो बोलती है, हाँ मैंने इन दिनों में कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी कि मैं अब ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी। शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी कि शायद इसलिए मैं करने लगी हूँ क्योंकि मैं पहले पैदा हुई थी, पहले ज़माने में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने यानी कि मेरे कपड़े में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, कलरफुल कपड़े पहनती थी। अब मैं नीला, जामुनी, ग्रे, कलर चॉकलेटी पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो बस, है ना, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों यानी कि पिछले कुछ दिनों में देखा है कि तरह तरह की पोशाकें पहनी है मैंने। पहले मैंने फ्रॉक पहनी, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या पहनती हूँ? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, चलो। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। किनको याद है? कृष्णा सोपती जी को। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, हल्की नीली और पीली धारी वाला, जिसमें धारी निकलती हूँ, वो वाला फ्रॉक। गोल कॉलर का, यानी कि जो हमारे ऐसे कॉलर होती है उनकी गोल कलर का, और गोल कफ का। ठीक है। एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ठीक है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखते थे और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, यानी कि जब उस दिन बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था, यानी कि उस दिन पहनते थे वो उन जमानों में। लेमन कलर का, ये लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे पर टकी थी। क्या थी? टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक सबको पता है क्या होते हैं? एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। मोजे और स्टॉकिंग यानी कि सॉक्स के जो स्टॉकिंग्स थे वो भी उन्हें याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकरी और नौकरानी को नहीं किए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि उनके जो जूते हुआ करते थे वो खुद उन्हें साफ करते थे। कब? इतवार को, यानी कि इतवार यानी कि संडे में सुबह सब लगते थे और अपने जूते पॉलिश खुद करते थे और उनकी चमकाते थे। जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। मुझे मतलब इस ज़माने में इतने नए नए किस्म के शूज़ आ चुके हैं, जब भी उन्हें आज भी शूज़ पॉलिश करना अच्छा लगता है। कहना होगा कि जो पहले के शूज़ थे वो इतने आरामदेह नहीं थे। हाँ, क्योंकि जब हमने नए जूते मिलते तो इसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो आज के जूते काफ़ी आरामदायक हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, क्योंकि अगर जूतों में अगर अंदर चुभने लगे तो छाले हो जाएंगे, तो कम से कम रुई लगा लें जिससे छाले में थोड़ा दर्द सही हो जाए। 1 मिनट। हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है।
देख रहे ना, बहुत फर्क हो चुका है सच्ची में। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, यानी कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल यानी कि जो कैस्टर ऑयल होता है वो पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि इसकी ना शनिवार को सुबह से ही इसकी नाक में गंध आने लगती थी, यानी कि बदबू आने लगती थी। छोटे शीशे गिलास में जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मिलती होने लगी, है ना। तो फिर वो उनके लिए दवाई के रूप में थी। तो उन्हें भी आज लगता है कि अगर वह नहीं पीते तो आज कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हें बताऊंगी कि अब कौन बोलनी है, कृष्णा सोती जी बोलनी है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब देखिए यहाँ पे खाने के बारे में आएगा। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, यानी कि ग्रामोफोन कैसे होते हैं मैं आपको सुन करूँ, अच्छा भी करते। हाँ जी, देखिए ये जो है ना यहाँ पे, ये आज का टीवी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कैमरा भी आ चुके हैं। ये रेडियो है और ये ग्रामोफोन है, ठीक है। इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो अब देखिए, हाँ, उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी, आज वो आइसक्रीम में बदल गई हैं। कचौड़ा समोसा में बदल गया है, पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसी और खसखस के शरबत किसमें बदल गए हैं, कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लैमनेड विमटो मिलती थी। लैमनेड विमटो मिलती थी, क्या मिलती थी, लैमनेड विमटो मिलती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। शिमला और नई दिल्ली में हुए बड़े बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी, यानी कि शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े हुए बच्चे को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हम जो भाई बहन थे उनकी ड्यूटी लगती थी शिमला में जाने की और ब्राउन ब्रेड लाने की। उनको ब्राउन ब्रेड बहुत पसंद थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, हमारा घर शिमला से ज़्यादा दूर नहीं था। वो जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते थे। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतरते और माल पर पहुँच गए। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी बस, और कभी नहीं, बस एक बार चॉकलेट मिलती थी। और सबसे पास जो स्टॉक था चॉकलेट टॉफ़ी का, वो किसके पास होता था, कृष्णा सोती के पास। इस कहानी के राइटर के पास। वो चॉकलेट ले लेती और कभी खड़े कभी नहीं खाती थी। वो घर लौटकर अपने साइड बोर्ड यानी कि अपने स्टडी टेबल पर रख देती थी और फिर रात को बिस्तर में मजे ले के खाती थी। शिमला के काफल भी उन्हें बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे से। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी किस्मत सोचकर ही मुँह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में खाते हैं ना। चना जोर गरम और अनार डालेंगे का चूरन, ये गाना सुना होगा, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। तो ये गाना इसमें से लिया गया है, यानी कि चना जोर गरम जो होते हैं वो अनार डालने का चूरन बहुत ही अच्छा होता है। गरम पुड़िया थी तो जब नज़र में आती थी। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। खाते खाते एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में ही खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में ही शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी कभी यहाँ मौका मिलता था। हम जाने के घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल की यानी कि नानी के घोड़े को हष्ट पष्ट खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी होगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाखू का पहाड़, चर्च की घंटियां बजती को तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इस संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं।
ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों का दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाला गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भड़कम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, एरोप्लेन। ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वह गायब हो गया। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। देखिए यहाँ पे उनका चश्मा लगा रखा है ना। अब देखते हैं उनका चश्मा क्यों लगा। शुरू में चश्मा लगाना पड़ा पर उन्हें अटपटा लगा। छोटे जो मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, मेरी आंखों में तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। तो डॉक्टर ने कहा था इस उम्र में ऐनक, यानी कि इस उम्र में तुम्हारा चश्मा लग गया, दूध पिया करो, सही हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। वह डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैंने अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब अपने दिन की रोशनी को छोड़कर आप ना टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ये भी मैंने। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बड़ी लंगूर की, नहीं, हा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत थी। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं इस सर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों को जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ शहर की सुविधा वाली हिमाचल टोपियाँ। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज चलिए देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी वीडियो पहले बहुत बड़ी बन चुकी है, इसलिए मैं इसके बाद दोहराऊंगा नहीं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको इसलिए एक्सरसाइज दे सकते हैं ताकि आपको चैप्टर के साथ साथ एक्सरसाइज भी मिल जाए। ये शब्द आते हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी अच्छी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और सभी मेरे चैनल पे जाएं और सब वीडियो देखें, सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाती नादान दोस्त के साथ। चलिए आज की